बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। तुलसीदास कहते हैं कि पुनि बोले बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करो ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमलवाड़ी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। कि ते ही न जान नृप, नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाड़ी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रही अपन नपौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है, और मान से पतन की। कि ते ही ते कहे ही संत श्रुत टेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम अधन भिखारी अगेहात, होत विरंची शिव ही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। कि जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आपू विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राज ही अपनाई। बोले अधिक सनी है जनाई, सुनो सती भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है कि अब लगी मोही न मिले कोई को। मैं ना जनावनु का काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। कि तुलसी देखी सुबेहू भूलही, मूड न चतुर नर, सुंदर कै की ही पेखू बचन, सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज की किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा कि इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। कि तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। जिमी तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात,
अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा कि जिमे जिमे तापसु कथई उदासा तिमि तिमि नरही उपज विश्वासा। देखा स्व बस कर्म मन बानी तब बोला तापस बगध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना तब वह बोला कि नाम हमारे एक तनु भाई सुने नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए कि आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही सूत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजन विधाता तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। कि तप बल शंभु करहि संहारा तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सी अमित आचरज बखानी। सुनी महीप तापस बस भयहूँ आपन नाम कहें तब लयहूँ। कह तापस नृप जानऊ तो ही किन्हेहु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर यह तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। कि तपस्वी ने कहा कि राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनो मही से आसी नीति जय तह नाम न कहे रब मोहि तो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेसा सत्य केतु तब पिता तरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा कहिए ना अपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। कि देखी तात तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात तुम्हारा स्वाभिमान सीधापन सरलता प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है कि इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। कि अब प्रसन्न मैं संशय नाही मागू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हरसाना गई पद विनय किन्नी विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मांगी अगंबर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि को। एक छत्र रिपु हीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कि कह तापस नृप ऐसे ही हो कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तुअ पद नाई सीसा एक विप्रकुल छाड़ी महिषा।
तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएंगे कि तब बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तऊ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कहनेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोरी। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु पर तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्यम अंबानी। हे राजा, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोरे सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर कोपही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कि सत्यनाथ पद गहिन भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें और गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। कि जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा कर सोऊँ। तुम तजी दीन दयाल निजी, ही तो न देखूँ को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। कि हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। कि सुनो नृप विविध जतन, जग माही कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। आही एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। कि मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जबते भयहूँ, काहूँ के गृह ग्राम न गए हूँ। हे राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। कि जो न जाऊँ तब हो या काजू, बना आए असमंजस आजू। मुनीस महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाड़ी से बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह
लघुन पर करही गिरी निज सरनी श्रीनि सदा तृण धरही जलधि अगाध मौली अब बैफेनु संतत धरनी धरन धरत श्रीन रेणु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोहि लागी दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी नृपहि आपन आधीना बोला तापस कपट बर प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करी हूँ तोरा मन तब वचन भगत मैं मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ फलई तब ही जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। कि जो नरेश मैं करो रसोई तुम परुसहु मोही जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई जाऊं बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन्ह के ग्रह जेवई जोऊं तब बस होई भूप सुनु सोऊं। जाई उपाय रचहूँ नृपयेहू संबत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। कि नित नूतन द्विज सहस सहे सत बरे हूँ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दी नहीं कर भी जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। कि यही विधि भूप कष्ट अति थोरे हो ही सकल विप्र बस तोरे। करी हई विप्र होम मख में सेवा ते ही प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही ये कहूँ लखाऊ मैं यही बेस न आऊ बुकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। कि तब बलते ही करी आपो समाना रखियों यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेसु सुनु राजा सब विधि तोर शराब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। कि गै निसी बहुत शयन अब कीजिए मोही तो ही भूप भेट दिन तीजिए। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। कि मैं आऊब सोई वेसु धरी पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा। तब तुम मुझे पहचान लेना। कि शयन किन नृपाय सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रा अति आई सो कीमी सो सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। कि काल केतु निश्चरत है आवा
जे ही सुकर होई नृप ही भुलावा, परम मित तापस नृप केरा जानी, सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ते ही के सतसुत अरुदस भाई, खलाती अजय देव सुख दुखदाई। प्रथम मही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते ही खल पाछिल भय सभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जे ही रिपुछ है सोई रचे निह उपाऊ, भावी बस न जाने कछु राऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा कि भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका कि रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गनीय नताहु। अजहू देत दुख रवि शशि ही, सिर अवशोषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखही निहारी, हरसी मिले उठी भय सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा यश कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला कि अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहे हूँ तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो तुम आप चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया कि कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला कि भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचे सी, छन माज निकेता। नृपहि नारी पही शयन कराई, है गृह बादेसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुँचा दिया। राजा को रानी के पास